वर्गो यानी कन्या राशि की, भाई ये महीना जो है ना जुलाई का, ये आपके करियर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में किसी भी फैसले में जल्दबाजी करना बहुत मना है। आपका जो राशि का स्वामी बुध है ना, ये इस महीने में वक्री भी रहेंगे और आपके करियर वाले हिस्से को पूरी तरह से प्रभावित भी करेंगे। अब इसमें कोई भी नई नौकरी ज्वाइन मत करिएगा, कोई नया काम अपनी लाइफ में ऐड करने का मत सोचिएगा, कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ने का भी मत सोचिएगा। इस समय में क्या है, जो ऑलरेडी आपका काम चल रहा है ना, उसको और बेहतर बना लीजिए। सपोज करो आप नौकरी में हैं, आपका काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा। अब वो समय है कि जिसमें आपको खुद का ऑडिटर बनना है। अब आपको सोचना है कि भाई मैं काम में क्या ऐसा कर रहा हूं जिसको और बेहतर किया जा सकता है। सुनने में ये बड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन ये चीज आपके लिए आने वाले कई महीनों की बुनियाद रखेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इवन आप अपने काम में भी है ना, तो भी अपने काम के प्रोसेस, कस्टमर से डील कैसे करते हो, पुराने खोए कस्टमर को वापस कैसे लेके आना है, सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इस समय में थोड़ा सा कहीं कहा सुनी हो सकती, गलत फहमियाँ बन सकती हैं, तो गलत फहमियों को दूर करने के लिए भी इस महीने में पूरी कोशिश करिए। और आपके कमाई, लाभ और नेटवर्किंग वाले हिस्से में गुरु मतलब उच्च होके बैठे हुए हैं, मतलब कि अच्छे लोग, अच्छे कॉन्टैक्ट आपकी कमाई के रास्ते की तरफ आ रहे हैं। यानी अच्छे लोगों की वजह से आपकी कमाई बढ़ेगी, पुराने रुका हुआ पैसा भी आएगा। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि 14 तारीख के बाद ना गुरु की ताकत कुछ हफ्तों के लिए मध्यम पड़ जाएगी। इसलिए नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई भी फायदा या आय का कोई भी नया सोर्स, ये आपको 14 से पहले ही पकड़ने की कोशिश करनी है, नहीं तो फिर 1-1.5 महीना रुक के, 2 महीने रुकने के बाद। और सबसे एक और बड़ी ताकत इस महीने में आपके पास है कि आपके मुकाबले और विरोधियों वाले हिस्से में राहु बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे ना, जो कंपिटिटर आपको परेशान कर रहे थे, इस महीने आप उनसे जीत सकते हैं। आप अपने विरोधियों को पीछे छोड़ सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए ये समय ज़्यादा ही अच्छा है। अगर पैसे की बात करें तो कमाई का रास्ता ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु का साथ है, पर खर्चे ज़्यादातर छिपे छिपे रहेंगे। किसी की मदद करने में या किसी भी पीछे इनकम्प्लीट काम को निपटाने में आपके लिए इस महीने में जो कॉस्मिक विंडो है ना, ये बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 7 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में कोई भी नया लोन मत लीजिएगा, चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर रिश्तों की बात करें ना, तो क्या है कि शनि 27 तारीख से वक्री हो रहे हैं, यानी आपके जीवन साथी वाले हिस्से में ना रुक रुक के क्या होगा कि पुराने मुद्दों को लेके आएंगे, पुरानी अनसुलझी बातों को फिर से उठाएंगे। और यहाँ पे जो कन्या राशि की सबसे खराब आदत है ना, ये इस समय में आपके खिलाफ जा सकती है। वो क्या है? कंप्लेंटफुलनेस। हर बात में, हर इंसान में गलतियां, कमियां निकालना। और ये जो आदत है ना, काम में नॉर्मली आपकी ताकत है, क्योंकि काम में ये आपको परफेक्शनिस्ट बनाती है। लेकिन यहाँ पे रिश्ते में क्या है कि लॉजिक और हिसाब तो चलता नहीं है रिश्तों में समझ चलती है, रिश्तों में लेट गो चलती है। तो इस समय में ना पार्टनर की कमी निकालने की बजाय ना आप देखिए कि मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ, उनकी अच्छी चीज़ें याद करिए। और यहाँ पे क्या है कि हर इंसान को तोलने परखने की आदत से बाहर आना पड़ेगा। ना आप परफेक्ट हो, ना सामने वाला परफेक्ट है। हाँ, हेल्थ मैटर्स की बात करें, पेट, डाइजेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इस पे ध्यान दीजिएगा। मन बिना बात के घबराया रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत हावी रहेगी। बुध के वक्री चलने के महीने से वजह से क्या होगा कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है या फूड पॉइजनिंग वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है इस समय में। तो निचोड़ ये है कि आप इस महीने में अपनी हेल्थ को ओवर थिंकिंग की वजह से खराब करोगे, जो आपने नहीं होने देनी है। और उपाय के तौर पे क्या करें कि जिससे सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे? इसके लिए एक तो गौशाला अगर आपके नियर एरिया में है तो गायों को हरा चारा खिलाइए, पूरा महीना, सप्ताह में 1 बार खिला दीजिए। और दूसरा, हर बुधवार को कोई ना कोई हरी सब्जी किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, नहीं तो आपके नियर बाय कोई मंदिर है तो वहीं पे दे आइए। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो स्टेशनरी मटेरियल जो है ना, गरीब बच्चों को किताबें, कापियाँ, जो भी उनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी टूल्स होते हैं ना, वो इस महीने में उनको कहीं ना कहीं कोई एक बार ही चाहे लेके दे दीजिए। केवल इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि जुलाई का महीना आपके लिए कितना वैल्यूडेशन का महीना बनता है।